आपकी रचनाओं में समाज के किन किन पहलुओं का चित्रण अधिक होता है? अब देखिए, ये तो कहाँ से शुरू करूं? जी। सारे सामाजिक ही विषय हैं मेरे तो। जी। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि चले जाते हैं घर से बच्चे जब स्कूल की जानिब, ख्याल आते तो हैं अक्सर मगर अच्छे नहीं आते। वाह। और उतनी देर तो चेहरों पर रौनक भी नहीं रहती कि जितनी देर तक स्कूल से बच्चे नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है। अब बहुत अच्छा चित्रण आपने इसमें दिया है। लेकिन इस पर एक प्रश्न, मैं आपकी बात को यह थोड़ा याद रखें, उसमें दोबारा आएंगे। लेकिन इस आपके इस चित्रण पर मैं एक सवाल दिमाग में आया कि वर्तमान में जो पीढ़ी है वो आजकल एकल रहना पसंद कर रही है। जो अभिभावक होते हैं, आप भी अभिभावक हैं, मैं भी अभिभावक हूँ, हम ये चाहते हैं कि जो जिस उम्र में जो हमारे हाथ पैर और थकेंगे या बुढ़ापे के नज़दीक आएंगे तो हमारे बच्चे हमें सहयोग देंगे। जब वो छोटे थे तब वो हमारी उंगली पकड़ कर चलते थे। जब हम बुजुर्ग होंगे तब हमें उनकी उंगली की, उनके सहारे की आवश्यकता होगी। लेकिन वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो अकेला रहना पसंद करती है। उन्हें ना तो माँ बाप के रिश्ते की मतलब ज़रूरत है, ना बहनों के रिश्ते की, ना भाइयों की, ना औरों की। ये समाज किस ओर जा रहा है? देखिए, इसमें तो सारी गलती तो एक तरफ से नहीं हुई जी। इसमें सियासत का भी पहलू है, सियासत का भी इसमें चाल है। आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर बच्चे को ना पढ़ाएं तो उसका भविष्य खराब, और पढ़ा दें तो अपना खराब। वाह। हो गए मासूम बच्चे अब कमाई की मशीन, रोएंगे तन्हा लिपट के घर के दीवारों से आप। वाह। बच्चे पढ़ने के बाद जब डिप्लोमा उन्हें मिल गए तो वो कहाँ रहेंगे? जी। बाप के साथ तो रहेंगे नहीं जी, दूसरी जगह रहेंगे। और एक स्थिति ये आ गई है कि जब हमारा बच्चे का मतलब ये होता है कि भाई कल ये नौकरी पर जाएगा तो हम रेल तक, बस तक या हवाई जहाज़ तक उन्हें छोड़ने जाते हैं जी। तो एक खुशी और एक डर दोनों साथ रहते हैं। उसमें था कि भूलना मत है मासूम बच्चों, आशियाने से जा तो रहे हो। भूलना मत है मासूम बच्चों, आशियाने से जा तो रहे हो, वापसी के लिए लम्हा लम्हा मुंतज़िर हम तुम्हारे मिलेंगे। वाह 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 वाह। और स्थिति बन जाती है। ये एक छंद है मेरा कि कर्ज लेके जैसे बेटा भेजा था विदेश तुझे, वहाँ ने भरी बुरी गाली दी है बात बात में। कर्ज लेके जैसे बेटा भेजा था विदेश तुझे, वहाँ ने भली बुरी गाली दी है बात बात में। पैसा धेला भेजना तो दूर हमें भूल गया, तू तो ऐसे जाके रमा विदेशी जमात में। वाह। सुबह सारी बातें खत्म में लिखवाऊंगी, ये सोच सोच रोई उठ उठ रात में। सुबह ये सारी बातें खत्म में लिखवाऊंगी मैं, यही सोच सोच रोई उठ उठ रात में। और सुबह आटा गूंथने को बैठी थी कि ऐसे रोई, आटा पानी पानी यानी पानी था पर। वाह वाह वाह। तो भूल जाते हैं बच्चे। जी जी जी। और बच्चों की कमियां निकालते हैं जो, तो कमियां बच्चों में आई हैं। पहले जब हम मतलब आदिकाल की बात करते हैं तो गुरुकुल हुआ करते थे। जी जी। बच्चे को मतलब स्कूल लायक हुआ, पढ़ने लायक हुआ तो वहाँ शिक्षा देते थे गुरु। आज गुरु के हाथ से कमची छीन ली गई है। एक थप्पड़ मार दिया तो कान के पर्दे फटे बता देते हैं जी, रिपोर्ट कर देते हैं, कचहरी थाना हो जाता है। जी जी जी। तो ये कमची छीनना टीचर के हाथ से, अभिभावकों ने जो हक छीन लिया है वो गलत है। हाँ, मैं इसी पे वो शेर सुना रहा था जी कि दोनों तीनों तरफ से ये बात आती है कि रखते नहीं परिंदे कभी उस पर घोंसले, रखते नहीं परिंदे कभी उस पर घोंसले, पलते हो जिस दरख्त की जड़ में सपोलिए, और ये मुफलिसी की हद के तकाजे पे फीस के, बस्तों की ओट में कई मासूम रो लिए। वाह वाह। पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हो गए हैं जी कि जो मतलब बच्चे को डेस्क पे खड़ा कर देते हैं, हाथ उठाओ जिसकी फीस नहीं आई है। जी जी। और उस पर क्या गुजरती होगी। जी जी। वो बस्ते की ओट में रो लेते हैं वो बच्चे। वाकई ये ध्यान हमारे विद्वान अध्यापकों को भी रखना चाहिए। और ये जो कमची छीनने वाले लोग हैं उनकी नज़र भी ये शेयर कर रहा हूँ कि हथौड़ी और छैनी की जो चोटों से बचाओगे तो सूरत पत्थरों को देवता की दे ना पाओगे।
हथौड़ी और छैनी की जो चोटों से बचाओगे जी, तो सूरत पत्थरों को देवता के दे ना पाओगे। तो आप हॉस्टल में लेके छोड़ देते हैं जी, माँ बाप की क्या गलती है? मैं तो अभी कई लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं कि भाई माँ बाप की भी गलती है, उन्हें टाइम नहीं दे पाते। टाइम मिलता कहाँ, सियासत में छोटा कहाँ है टाइम। जी, 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 आदमी भूख का इंतजाम करे या मतलब बच्चों का इंतजाम करे, बिल्कुल वो सही। आज ये उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं माँ बाप कि उन्हें पढ़ा के इस लायक बना देते हैं, चाहे अपने लिए न बचे लेकिन बच्चे का भविष्य सुधर जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे को ध्यान नहीं रखना चाहिए, हॉस्टल में छोड़ देते हैं। तो हॉस्टल में मतलब पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे, संस्कारवान होके आते थे। संस्कारवान होके आते थे, जी, जी। आज बदमाश होकर निकलते हैं। वाह, 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 जिन्हें संस्कार और संस्कृति का बिल्कुल पता नहीं होता है। नहीं, संस्कृति सीखेंगे कैसे? आपने तो मतलब डंडा छीन लिया, चांटा छीन लिया जी, अध्यापक से। जी, 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 जी। वो तो टाइम पूरा करते हैं अपना। वाकई मासूम जी, आपने चांटे की बात की, तो जब मैं पढ़ा करता था या जब आप पढ़ा करते थे, तब आपने देखा था कि जो हमारे मास्टर जी होते थे, वो हमारे कानों को ऐंठते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बताया गया है कि कान ऐंठने से उस बच्चे की जो सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, वो बढ़ती है। ये साइकोलॉजिकली, ये वैज्ञानिक विधि से ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज उस कान ऐंठने को सुस्ती भी रोका जाता उतरती है। सुस्ती भी उतरती है। उससे सुस्ती और तो क्या क्या उतरती लाभ होते थे हमें ये भी हाँ। बताएं कान ऐंठने से। जी जी जी। जब शिक्षक या भी हमारे जो मास्टर जी होते थे, गुरु जी होते थे, जब एक बच्चे के, एक छात्र के कान ऐंठते थे तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हुआ करता था। आज उसके ना ऐंठने से नकारात्मकता आ रही है। क्या क्या आ रही है, इस विषय में भी बताएं। बस ये तो सारी बात अभी मैं बता ही रहा था कि उसके हाथ से कमची छीन ली गई जी, जी, मास्टर जी, के। जी, 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 और बच्चे आज़ाद हो गए, जी, डर रहा नहीं। जी, अब हॉस्टल की संस्कृति क्या है, मतलब बच्चे पढ़ते हैं, वो फिर अपना टाइम कैसे गुजरता है, कहाँ गुजरता है। कई सारे नशों के आदी हो जाते हैं, नशों कई सारे अभद्र भाषाओं का, अभद्र सलीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दिन में पढ़ेंगे, जब घर में रहता है बच्चा, सामूहिक रहता है, तो माँ बाप की दृष्टि में रहता है। बाहर जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं दिखते मेरे हैं। 2 शेर हैं मेरे, जी, हालांकि गज़ल पूरी थी कि छोड़ा नहीं था दर कोई फरियाद के लिए, मांगी न जहाँ मन्नतें औलाद के लिए। आहा, वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने बांधे खड़ा है हाथ अब इमदाद के लिए। आहा, कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, वाकई। उसका बच्चा बीमार हो जाए जी, जी, तो वो अपने जेवर भी गिरवी रख के उसका इलाज करा दे। कराएगा, बिल्कुल। लेकिन बाप का चश्मे के लेंस खराब हो गए तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान जाता है, लेकिन ध्यान फिर भी नहीं जाएगा जाते हुए भी उसका। ये सच्चाई है, ये समाज का चिंतन है। इस पर बहुत बच्चे को चर्चा, बचाने के लिए वो किसी भी हद तक किसी भी हद तक वो अपने आप को भी कर्जे में गिरवी रख देगा, गिरवी रख देंगे। हाँ जी, हाँ जी, वाकई ये। और जो लोग ये कहते हैं अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है, अभिभावक कितनी जिम्मेदारी निभाएगा? आपको अच्छी शिक्षा दिला रहा है, टाइम अच्छा। पे वर्दी दिलवा रहा है, आपके शौक पूरे करा रहा है। आज तो मोबाइल मतलब 50-50 हज़ार के, लाख रुपए के मोबाइल दिलवा रहे हैं बच्चों को। वाकई, उनकी वाकई। कमी क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। वो इसीलिए कि ये संस्कारवान हो जाएं, ये इस लायक हों कि कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। नहीं, हम एक अभिभावक, मेरी दृष्टि में, मैं आप ही की बात को आगे ले जाता हूँ, अभिभावक ये चाहते हैं कि बस बुढ़ापे में ये बच्चा मेरे साथ रहे और मुझे अपने साथ भोजन कराए। हाँ, मेरा एक शेर मुझे याद आ गया आपके बात पे जी, कि हवेली में उधर जरदार एक तन्हा तड़पता है। जी, हवेली में उधर जरदार एक तन्हा भटकता है, अगर इस तरह गुजरे जिंदगी तो सिर्फ जहमत है। मेरी 2 पीढ़ियां रहती हैं एक छत के तले अब भी, मुझे महसूस होता है गरीबी खास नेमत है। क्या बात है, क्या बात। ये गरीब के बच्चे ही साथ रह सकते हैं जी, जिनके पास पैसा आ गया, इधर उधर से कहीं से इकट्ठा कर लिया, वो तो अपने बच्चे को दूर करने का इंतजाम ही कर रहे हैं, अपने से दूर करने का इंतजाम करते हैं। और उनकी भी गलती नहीं है, हाँ। सियासत की गलती है। हाँ, ये सियासत हमारी बच्चों की जो लाइन निकल रही है, उन्हें नौकरी देने के बजाय किताब इतनी मोटी कोर्स 1 साल का, फिर 2 साल का कर दिया, फिर 3 साल का कर दिया, फिर 4 साल का। कब तक रोकोगे इस भीड़ को? इस भीड़ के लिए जो पढ़ के निकल रही है, इसका इंतजाम तो करो। वाह,
आप इन सब चिंतनीय विषय को हम चर्चा कर रहे हैं, इस चिंतनीय विषय के लिए आप सियासत को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक शेर है कि बगावत सीने में लेकर कोई पैदा नहीं होता। हाँ, यहाँ पैदाइशी बागी कहाँ इंसान होते हैं। हाँ, सियासत जब्र का जिस वक्त दामन थाम लेती है, हाँ, हकीकत में बगावत के तभी इम्कान होते हैं। वाह 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 वाह, तो सियासत तो बहरी हो गई है, सुनाई किसी की आवाज देती नहीं। जी जी जी। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।